फिजिक्स कहती है कि हर आवाज की वाइब्रेशन होती है और हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी। पर अब सवाल ये उठता है कि इन सब का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर क्या पड़ता है। That's why the topic that we are discussing today on DD Morning Show's mental health is mental health in the age of modern physics। और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से हमें जोड़ने के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए डॉक्टर रेमोन लांबा का। नमस्कार। Namaskar, and thank you so much for having me over today. प्लेजर इज entirely ours। रेमोन एक लाइफ कोच हैं और आप कहते हैं ज़िंदगी अच्छी है। आपने क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी की है। तो डॉक्टर रेमोन, मेरा पहला सवाल यही है कि क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्या ये लैब में करने की कोई चीज़ है या फिर इसे हम आम जीवन में भी उतार सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या बहुत ही सिंपल। एंड व्हेन यू लुक एट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, हमारा जीवन में भी वी सी दैट देयर इज समथिंग फिजिकल टैंजिबल जो हम देख सकते हैं, हमारे सेंसेस परसीव कर सकते हैं। बट एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड को परसीव करती है, जो है लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई अप्लाई इट इन आवर लाइफ, हमारे थॉट्स नॉन फिजिकल हैं बट रियल हैं, हमारी फीलिंग्स नॉन फिजिकल हैं, हमारी आत्मा भी जो हम बोलते हैं वो एक नॉन फिजिकल एनर्जी है। Like Nikola Tesla said, you know, when you want to master the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Okay. So universe में सब कुछ energy है, expressing itself as either matter or as pure conscious possibility. Okay. तो quantum physics उस non-physical energy की study है पूरी. That is beyond the material world. तो क्वांटम फिजिक्स और हमारी मेंटल हेल्थ, इनके बीच में क्या कनेक्शन है? मैं आपको एक छोटा सा एनालॉजी देती हूँ आम जनता के लिए और हमको समझने के लिए। मान लो हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर आता है, सो दैट रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अ बॉडी एंड अलोन इट कैन नॉट फंक्शन। देन वी नीड सम वायर्स टू प्लग इट इनटू अ प्लग पॉइंट, सॉकेट, अ प्लग पॉइंट, एंड देन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी आल्सो फ्लोइंग थ्रू इट, राइट? सो ये जो हमारा स्विच है ऑन ऑफ, ये हमारा माइंड है, राइट? ये जो हमारी रेफ्रिजरेटर की बॉडी है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। ये जो वायर्स है, ये हमारी नर्वस सिस्टम है, एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये ऊर्जा है, एनर्जी है, प्राणा है, एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू समथिंग। और अगर हमारा माइंड फंक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि कुछ हमारी एनर्जी सर्किट्स में, नर्वस सिस्टम में कोई ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है। सो नाउ इफ आई फाइंड अ वे टू ओपन अप माय नर्वस सिस्टम, एंड ये जो क्वांटम फिजिक्स की जो एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी की बात करें, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अगर सही ढंग से फ्लो हो जाए तो हम फुली ऑप्टिमल फंक्शन कर सकते तो हैं। ये जो माइंड है, स्विच है, इसको ऑन ऑफ करना है, तो ये ऑब्वियसली ऑन ऑफ करने का सारा जो है हमारे पास ही है पावर। करें कैसे? क्योंकि हम तो कहीं घूमते रह जाते हैं। यही तो बहुत सिंपल है समझना। लाइक आई सेड, अगर हम समझ ले तो बहुत सिंपल है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एंड वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे spirituality और science are speaking the same language today. तो the best way is, अगर हम कोई तरीके ढूंढे हमारे माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए, the neurons in our mind, through the power of vibration, through the power of mantra, because फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे थियोरीज हैं, लाइक द थियोरी ऑफ एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट एक ऐसी थियोरी है कि जहाँ पे एक डेड फ्रीक्वेंसी है, उसमें हम एक और एक्टिव फ्रीक्वेंसी वाइब डालें तो दिस फ्रीक्वेंसी कैन टेक एंटेन इटसेल्फ टू द न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ये बात समझ लें विद द पावर ऑफ मंत्रा चांटिंग, हम वाइब्रेशन ही करें। साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन। हाउ डज फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इटसेल्फ? थ्रू साउंड। जैसे ओम, वो एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है। एंड आज हमारे पास एविडेंस भी है साइंस में कि द पावर ऑफ ओम चांटिंग इटसेल्फ और जस्ट भ्रमरी प्राणायाम, अगर हम हमिंग कर रहे हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा ब्रेन एक केमिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स प्रोड्यूस करता है। नाउ जस्ट विद द सिंपल एक्ट ऑफ डूइंग भ्रमरी प्राणायाम, डू यू नो आवर ब्रेन प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड, व्हिच इज सच अ पावरफुल केमिकल कि वो जितने भी हमारी नाड़ीज ब्लॉक्ड है हमारे नर्वस सिस्टम में, वो केमिकल जाके एकदम से एक एक्टिवेट कर सकता है। तो mental health is simple, that my brain has deactivated its power. And can I activate it with the power of mantras, with the power of exercising, by simple techniques?
जस्ट डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल प्राणायाम करने से जी। ये सब कुछ एक्टिवेट हम कर बिल्कुल। सकते आई होप हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं डीप ब्रीदिंग, हम क्यों बेहतर महसूस करते हैं, या फिर अगर हम योगा को आसन या जैसे आपने कहा कि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम क्यों बेहतर फील करते हैं। इट्स ऑल लिंक्ड। तो एक तो फिजिकल वर्ल्ड है और एक है जो दिखता नहीं है। तो क्या हम कहें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने अभी तस्वीरों में देखा कि एक व्यक्ति का शरीर है लेकिन साथ ही हमें एक टॉरस दिखाई देता है। सो क्या ये, जैसे आपने कहा यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, कैन इट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन माई विश? So it's very simple. The simple thumb rule of energy is number one, it's got to be in motion. Okay. And the second thing is energy expands and contracts. Right. Now, अगर आप हम ये equation समझे is equal to mc square, Einstein का equation, he only simply said that if anything that can travel 2 times the speed of light, it can transmute matter into energy. राइट। अगर हम ये समझें तो हमारा थॉट, जो ह्यूमन थॉट है, is the most powerful potent frequency on the planet that travels faster than the speed of light, right? Human energy. Okay. Now अगर मैं positive thoughts सोच रही हूँ, now I am producing a positive frequency and मेरी energy expand हो रही है, and we have this auric field which we call our personal space or the Aura. torus field. Okay. It is an electromagnetic frequency. Thoughts produce electric waves. जो thought के साथ एक feeling आती है ना, वो magnetic है. तो ये मतलब जैसे आपके आसपास वो एक ऑरा है तो वो मुझ तक भी आएगा। Yes, it is far reachable in Okay. it, and it has no barriers in distance. And you're saying, Ramon, that human beings are the generators of this frequency. We are energy generators, Okay. and we have the power only purely with the power of our thought, our mind. We can either expand our frequency अगर हम positive सोच रहे हैं, और अगर हम negative सोच रहे हैं तो वही frequency contract बन के हम तो इसका ज़्यादा मतलब matter बन जाते हैं. अगर मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ, अगर मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो मैं अपना ही हार्म कर रहा हूँ. Absolutely, because see, again thumb rule क्या है? Whatever I give out comes back to me. Now यहाँ पे एक बहुत misunderstanding है. हमको लगता है actions में whatever I give out, but the universe is responding to your frequency. तो अगर मैं एक negative vibe दे रही हूँ किसी को, eventually मैं अपना ही नुकसान करूँ, because वो vibration वापस मुझ पे ही आएगी. ये बताइए डॉक्टर रेमॉन, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज करुणा, शांति, सत्य का पर्व है, तो फिर ये फीलिंग कैसे लाएं, काइंडनेस की फीलिंग कैसे लाएं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और कैसे बढ़ाएं? See, हमको लाइफ को समझना पड़ेगा that 2020 में for the first time in the history of physics, 3 physicists from Australia got this Nobel Prize award for the theory of entanglement. और हमारे वेदास में, हमारे ग्रंथों में भी लिखा, we are all one. There is no them in the universe. हम सब एक ही हैं, हम interconnected, entangled हैं. इसका मतलब क्या है? What I do unto others, I'm doing unto myself. और अगर ये बात हमको समझ आ जाए, परम आत्मा है ऊपर, हम सब उसका एक अंश हैं, राइट? द नॉन फिजिकल रियलिटी. तो अगर मैं आपको नुकसान दे रही हूँ तो इन द एंड मैं या तो गॉड का नुकसान कर रही हूँ या खुद ही का नुकसान कर रही हूँ. Okay. तो ये बात जहन में समझने की है कि अगर हमको कुछ मास्टर करना है ना यूनिवर्स में, अपने माइंड को मास्टर करना है. गुरु ग्रंथ साहिब ने में भी गुरु नानक देव जी ने लिखा है, मन जीते जग जीत. बट आई हैव अ क्वेश्चन भावना, कि मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा है, किसकी सुने? सी, बात तो यही गड़बड़ है ना. आपके 2 फैकल्टीज है, माइंड एंड हार्ट, राइट? एंड आपके दोनों फैकल्टीज अलग अलग बातें क्यों करें, अलाइनमेंट में क्यों नहीं है? एंड बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा जो मन है ना, जो हमारा हार्ट है, वो हमारा सोल की एनर्जी, इनर एनर्जी. हमारा माइंड एक प्रोग्राम्ड डिवाइस है जो विच इज डिजाइन फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन. सो मान लो मेरा हार्ट कहेगा ये हम अचीव करते हैं, बट हमारा माइंड हमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो फियर देगा, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड एंड हार्ट का अलाइनमेंट करना, या माइंड बॉडी अलाइनमेंट करना, ताकि आपका माइंड और हार्ट दोनों ही एक चीज कहें, तब जाके इनर्शिया, एक एनर्जी पैदा होती है कि हम फॉरवर्ड जा सकते हैं. लेकिन साइंस प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी इन दोनों के फॉर्मूला पर बात करती है, तो लाइफ में भी यही है, प्रोबेबिलिटी भी है, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी भी है. तो ऐसे में जो आप बता रहे हैं उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें? सो एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग एक्सपेरिमेंट है जो बहुत बारी री एक्सपेरिमेंट किया, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अगेन 2020 में इस एक्सपेरिमेंट को भी थियोरी ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वर इफेक्ट,
और हमारे सूत्रास में भी लिखा हुआ है फॉर रियलिटी टू एग्जिस्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी टू सर्टेनिटी वी नीड एन ऑब्जर्वर। ओके, दैट मीन्स इसका मतलब एक साक्षी चाहिए। अगर हम फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, दैट मीन्स इस फील्ड में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट मैं अगर एक पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, माई ऑब्जर्वेशन, माई पावर ऑफ माई थॉट पुट्स एनर्जी टू दैट ऑब्जर्वेशन टू बिकम सर्टेनिटी एंड बिकम रियलिटी। ओके, वाओ, वेरी नाइस। क्विज क्वेश्चन फॉर यू, आप पास कर सकती हैं। अच्छा, व्हाट इज साइमैटिक्स? CYMATICS। आपने जानबूझकर मुझे इतना टफ क्वेश्चन दिया ना। Is it tough or is it easy? It is the study of sound and vibrations. Vibration. The sound of study and vibration. जैसे sound of the study of body is called biology. Study of sound and vibrations come under the realm of cymatics. And that comes Okay. under quantum physics, like. So not really as Okay. a part of quantum physics, but since quantum physics is the study of vibrations, Okay. it just becomes like a parallel leg to तो it. ये जो Okay. इतना भारी भरकम लगता है क्वांटम फिजिक्स, ये है सरल, ये हमारे जीवन से जुड़ रहा है ये तो। Absolutely, because हर पल, every thought that I'm thinking is a vibration, every feeling that I'm emitting is a vibration. And ये thought and feeling marry करके हमारी electromagnetic frequency बनती है, हमारी vibe, right? तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना ये, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक रेफ्रिजरेटर कैसे चलेगा? जितना मर्जी वो अच्छा तो हो। मतलब जो मेरी पर्सनालिटी है, इफ आई वांट टू एनहांस इट, इफ आई वांट टू यू नो इसको ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, तो मैं पहले अपने माइंड का वो स्विच ऑन करूं कि वो सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें ले, और फिर मेरा ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा और मेरे तरफ से पॉजिटिव वाइब्स यहाँ जाएंगी, चाहे ये कितने नेगेटिव हो। जैसे अभी अमित अगर मुझे नेगेटिव वाइब्स देते हैं तो वो अपना बुरा कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे कहाँ पर रुककर समझना है कि ये नेगेटिव वाइब्स मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है, मुझे इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। Absolutely, and the power of vibration is the highest power on the planet. आप कभी कभी कोई लोगों को मिलते हो, वो कुछ बोलेंगे नहीं, बट वो इतना मैग्नेटिक एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पॉजिटिव, दे आर एक्सपैंडेड, एंड आपको महसूस होता है कि यू आर गुड, फीलिंग गुड। बट देयर सम पीपल यू मीट, मिलते ही आपको ना कॉन्ट्रैक्टेड फील होगा, नेगेटिव फील होगा। वी आर इम्पैक्टिंग ईच अदर, तभी हम वो जेलअप नहीं हो पाते किसी Yes. व्यक्ति से। बट सबसे डेंजरस बात पता है समझने की क्या है? देयर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हर एक इंसान की, हर एक प्राणी की जो वाइब्रेशन है ना, वो एक कलेक्टिव एनर्जी बन के वापस हमको, ह्यूमैनिटी को हार्म कर रही है। ये वॉर्स क्या है, ये सुनामीज क्या है, अर्थक्वेक्स क्या है, इट इज आवर ओन वाइब्रेशंस दैट वी आर गिविंग आउट, इज कमिंग बैक टू us as a collective negative तो vibration. कर्मा का जो रूल है, what goes around come around, तो यही एप्लीकेबल है यहाँ पर। Yes, but on the flip side, अगर हम सब human beings पॉजिटिव सोचे, तो क्या ये collectively हमको impact करेगा पॉजिटिवली? Right. Absolutely. To sum up then, Dr. Ramon, how would you define the power of vibrations? The power of vibration is the only power that has the capacity to move through all of dimension. There's no limitation there. मैं यहाँ पे एक कोने में बैठी हूँ घर के, और मैं किसी के लिए भी प्रे कर सकती हूँ एंड वो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठ के आपका नंबर डायल करती हूँ मोबाइल पे, तो वो आपकी घंटी बजती है, राइट? यू कनेक्ट। सो इट्स द सेम फंडामेंटल थियोरी दैट विद द पावर ऑफ माई थॉट, with the power of my feelings, can I reach out and pray for someone, bless someone, feel gratitude for everyone, and create a collective जी, vibration. We are all in this together. एब्सोल्युटली। तो आशा करते हैं कि स्पंदन और तरंगों की इस शक्ति से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी, ताकि हम सभी करुणामय और शांति के पथ पे चलें। आज कार्यक्रम में आके क्वांटम फिजिक्स और मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसे सरलता से समझाने के लिए डॉक्टर रेमॉन लांबा, आपका बहुत बहुत Thank you आभार। so much. Thank you so much.